सिकंदराबाद लोकसभा चुनावों की आहट धीरे धीरे होने लगी है तेज। संभव है आज 15 मार्च में लग जाए आचार संहिता। इस बीच गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के गांव चलो अभियान में आई है तेजी। गुरुवार को क्षेत्र के गांव अरनिया, कमालपुर, उसके बाद गांव रोनी और दोपहर को गांव नूरपुर में की सभाएं, जहां पर महेश शर्मा जिंदाबाद के नारों के साथ पुष्प वर्षा से डॉक्टर साहब का किया गया स्वागत। उसके बाद हसनपुर, जागीर, वे बिसवाना और रजपुरा में भी सभा कर ग्रामीणों को किया संबोधित और सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी दी ग्रामीणों को। यहाँ भी पुष्प वर्षा और फूल मालाओं से उनका हुआ स्वागत। और शाम को गांव भराना में दो सड़कों का किया लोकार्पण, जो कि करीब 10 करोड़ की लागत से निर्मित हुई हैं, जिसमें भराना मोड़ से गेसुपुर प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना से निर्मित रोड और सिकंदराबाद बाईपास से वाया कांवरा मुरादाबाद गांव होते हुए गेसुपुर के पास जिले की सीमा तक वाली रही सड़कें। साथ ही गांव भराना इंटर कॉलेज में अपने CSR फंड से 6 कंप्यूटर और एक प्रिंटर दिया भेंट, जहां गांव वासियों ने पुष्प वर्षा कर और नारे लगाकर जीत लिया दिल। इस गांव चलो अभियान में साथ रहे विधायक लक्ष्मीराज सिंह, सुंदरपाल सिंह तेवतिया, सांसद प्रतिनिधि सुरेश शर्मा पूरा दिवस गांव सभाओं कर और लोकार्पण कर बिताने के बाद अंतिम सभा पंचवटी मैरिज होम में की, जहां पर महिलाओं के साथ पुरुषों की संख्या बराबरी की रही और पूरा हॉल भरा रहा श्रोताओं से। यहां पर बड़ी पुष्पमाला से सांसद और विधायक का किया गया स्वागत। कार्यक्रम में मौजूद रहे त्रिवेश गुप्ता, उषा बंसल, नवीन गुप्ता, नवीन शर्मा, सचिन शर्मा, दीपक दुल्हेरा, अनिरुद्ध शास्त्री, अवनीश गुप्ता, पिंकी वोरा, अरविंद दीक्षित, आकाश लाला, नवीन राजपूत, राजकुमार गुप्ता, पुष्प ठाकुर के साथ साथ सभी पद अधिकारी संघ सैकड़ों की संख्या में भाजपाई रहे मौजूद। अरविंद दीक्षित जी, सामने हमारे पूर्व अध्यक्ष शर्मा जी। 2022 लगातार आप सबने आदरणीय सांसद जी को और मुझे भी अपना आशीर्वाद दिया है। मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सबको और आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए कि कहता हूँ कि समय कम है, केवल कहते कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप जगा दो, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। और ये कहते हुए मैं आदरणीय सांसद जी से, हमारे प्रधान जी भी आ गए, मैं ये कहते हुए कि ये कार्यक्रम बड़ा सुंदर है और इसके संयोजक नवीन जी और आदरणीय मोदी जी ने दिया है। और मैं आप सबको बधाई देते हुए आप सब लगातार सांसद बनकर, विधायक बनकर आप सब लगातार, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, 1200 गांव सांसदीय क्षेत्र में आते हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब प्रत्येक गली मोहल्ले जाकर
आदरणीय सांसद जी के लिए वोट मांगेंगे। और इस बार, क्योंकि पिछली बार 10-11 हजार सिकंदराबाद जीत गए थे, मुझे आप सबने 30 हजार से जिताया, तो मैं चाहता हूं कि मेरा रिकॉर्ड तोड़कर सांसद जी को उससे भी अधिक वोटों से जिताकर हम यहाँ से भेजेंगे। मैं यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है, देश के भाग्य का चुनाव है। जो प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां बांटी हैं और जिन जातियों से लोग समाज में वैमनस्य फैलाते थे, उनके नाम पे राजनीति करते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश में 4 जातियां हैं, 4 जातियों में मेरी मातृशक्ति है, मेरा युवा है, मेरा किसान है और मेरा गरीब है। ये 4 जातियां बैठे हैं हमारे पास सामने। हमारे किन्नर भाई भी बैठे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, विशेष सम्मान करता हूँ। मुझे सोनू भाई सभासद जी ने बताया कुछ विषय, मैं आपकी बातों को पूरी तरह सुनूंगा, सुन के जाएंगे। और भाई हमारे साथ हमारे विधायक के रूप में लक्ष्मी राज जी और हमारे साथ मिलकर और प्रमुख साहब और चेयरमैन सब आपके हैं। अब तो सांसद भी आपका, विधायक भी आपका, मंत्री भी आपका, प्रधानमंत्री भी आपके। साथियों, इस बार के चुनाव में जात, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर हमें देश के लिए काम करना है। और देश का काम करने वाला अगर नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई व्यक्तित्व दिखाई दे आपको, तो आप उसके पीछे खड़े हो जाए। आपके पास आएंगे, आज से 3 दिन बाद टिकट हो जाएंगे लोगों के। बहन जी भी लड़ेंगी, बुआ जी भी लड़ेंगी, भतीजे जी भी लड़ेंगे। पूछ लेना बहन जी से, जो बहन जी का सिंबल लेकर आए आपके बीच में, कि तुम्हारी एक सीट नहीं है यूपी से लोकसभा में, एक भी सीट नहीं है बहन जी की। और 273 सीट लेकर प्रधानमंत्री बनने के सपने देख होगा कोई? संभव है क्या बहन जी का प्रधानमंत्री बनना? नहीं है। संभव है अखिलेश यादव जी का प्रधानमंत्री बनना? नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनना है और उनके भाग्य में लिखा है, उनके कर्म से लिखता है, वो व्यक्ति सिर्फ देश के लिए जीता है, गरीब के लिए जीता है, किसान के लिए जीता है, नौजवान के लिए जीता है, मेरी माता बहनों के सम्मान के लिए जीता है। उस प्रधानमंत्री के साथ आपने मुझे 4 मंत्रालयों में काम करने का मौका दिया। मेरी पार्टी ने मुझे 5 बार टिकट दिया, 1 बार विधायक और 4 बार लोकसभा का टिकट दिया है। आपके भरोसे दिया है कि आप लोग जिताकर देश के प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करोगे। मैं आपसे मांगता हूं, क्या देश के लिए महेश शर्मा सांसद नहीं बनेगा, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं छूट जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी का देश का प्रधानमंत्री बनना आज देश की जरूरत है, गरीब की जरूरत है, आम आदमी की जरूरत है। जब प्रधानमंत्री ने घर बांटे, जब गैस का सिलेंडर बांटे, जब टॉयलेट बांटे, तो किसी धर्म और जाति में फर्क नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपके साथ कोई धर्म, जाति, बिरादरी की बातें लेकर आएंगे। मैं भी जाटा, तुम भी जाटा, मैं भी गुजर, तुम भी गुजर, मैं भी जाट, तुम भी जाट। उनसे कह देना, अगर नरेंद्र मोदी से बड़ा कद तुम्हारा हो तो यहाँ सामने खड़े हो, वरना तुम्हें राम राम। साथियों, इस बार के चुनाव में सिकंदराबाद शहर से ये शहर एक पहचान बनाता है अपनी। इस पर बार बार एक दाग लगता है, यहाँ के लोग वोटिंग कम करते हैं। यहाँ के लोगों का वोटिंग पिछले साल 52% रहा था। कुल 52% वोटिंग अगर सिकंदराबाद शहर की रहती है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति, एक युवा अपनी जिम्मेदारी ले ले कि मुझे वोट डालने जाना है, और अगर कोई वोट डालेगा तो उसके सामने नरेंद्र मोदी का चित्र खड़ा, 5 सेकंड में भी नजर नहीं आएंगे, वोट नरेंद्र मोदी को पड़ेगा। लेकिन वोट डलवाने का काम इन युवाओं को करना है, मेरे साथियों, आप लोगों को करना है। इस बात का ध्यान रखना। साथियों, आपने मुझे प्यार दिया है, सम्मान दिया है। कोई व्यक्ति आप में से ये कह दे मैंने किसी का अच्छा हो सकता करने का मौका ना मिला हो, लेकिन किसी का नुकसान नहीं किया। नीति राजनीति में कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, ये भाग्य के साथ, राजनीति के खेल के साथ लिखे होते हैं।
मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ, मैं जहां भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से। एक गरीब मास्टर का, किसान का बेटा हूँ, उस दर्द को भी समझता हूँ और आज देश के लिए नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होना हमारे देश की जरूरत है। मैं पुनः प्रार्थना करते हुए आपसे जल्दी विदा भी लेना पड़ेगा कि बुलंदशहर में मीटिंग शुरू है, हम 1.5 घंटा पहले ही लेट हो चुके हैं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिले और मेरे युवा साथी जो अपनी जिम्मेदारी समझकर कि मुझे इतने लोगों को वोट डालना है, वोट निकलवाना है। आज मैं क्षेत्र में घूम के आया हूँ, धर्म जाति बिरादरी से लोग ऊपर उठ चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी का भारत देश है, हम उस भारत देश के वासी हैं। जात बिरादरियों से देश नहीं चलता है, जात बिरादरी के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। साथियों, राम मंदिर बनाने का काम नरेंद्र मोदी के जिम्मे ही था। बाबा भोलेनाथ का, विश्वनाथ का मंदिर बनाने का जिम्मा मोदी के जिम्मे है। तो ईश्वर ने बहुत कुछ उन्हें करने को दिया है और वो व्यक्ति इस देश का भविष्य और देश का भाग्य और मेरे युवाओं की तकदीर बदल देगा अगले 5 सालों में, ये विश्वास रखिए। जय जय श्री राम। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।